हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरीज जो है शेयर कर रही हूँ, अपने थॉट्स को शेयर कर रही हूँ। बट आज जो है मैं स्टोरी बोलने से पहले कुछ अपनी स्टोरीज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ और आपसे भी कुछ पूछना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे उसका जो है जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोगों को तो पता होगा कि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो पहले मैंने यही चैनल जो है स्टार्ट किया था। इस पे जो है मैंने द पावर ऑफ डेमोन की स्टोरी स्टार्ट की थी। और जब मैंने पावर ऑफ डेमोन लिखा था तो ये आज से जो है मैंने 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि तब जो है मैंने मनीषा दी की एक्सप्लेन जो है मैं सुन रही थी, एक्सप्लेनेशन सुन रही थी। और मैंने जब वो सुनी तो मुझे वो अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद से एक एफ इस पे लिखूं, इस पे जो मेरी जो है सोच है वो मैं लिखूं। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि वो स्टोरी लाइन जो है वो किसी चीज़ से मैच हो रही है, कोई इंडियन सीरियल है उससे मैच हो रही है। क्योंकि मैं इंडियन सीरियल्स नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे वो बोरिंग लगते हैं। हाँ, किसी को मेरी बात ये बुरी लगेगी, लेकिन मुझे वो बोरिंग लगते हैं। मेरे ख्याल से वो घिसे पिटे डायलॉग्स जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। हम हो सकता है मेरी ये बात किसी को बुरी भी लगे, इवन काफियों को लगेगी भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन सीरियल्स जो है मुझे बोरिंग लगते हैं। क्योंकि वो अब उस बात को छोड़ो, हम यहाँ पे स्टोरी की डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने वो सीरियल जो है नहीं देखा था पहले। तो जब मुझे कमेंट्स आने स्टार्ट हुए उसके ऊपर कि ये लाइन जो है 4-5 बार ऐसा हुआ, तो मैंने वो फिर सीरीज जाके देखी। तो उसके वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि थोड़ी बहुत लाइंस जो है मैच हो रही हैं, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही कि कोई ये बोले कि आपने वही जो है छाप दी है। एफ जो है वो पूरी उसी के ऊपर डिपेंड है। वो पूरी अपने लाइन जो है वहाँ पे सिर्फ नाम ही जितने चेंज कर दिए, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें एक वर्ड जो है ताबीज़ी यूज़ होता है और वहाँ पे भी कुछ मैजिकल डोर जो है वो भी यूज़ होता है। तो मैजिकल डोर का जो है वो मैंने डोरेमोन से लिया है, क्योंकि डोरेमोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डोरेमोन का वो जो डोर है वो कहीं पे भी रखो, कहीं से भी खोलो तो वो दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और उसका जो है जो जो डोरेमोन देखता होगा तो उसे पता होगा कि डोरेमोन में ये होता है, क्योंकि वहाँ पे मैजिक बहुत होता है। और वहाँ से ही मैंने वो सब लिया था, क्योंकि डोरेमोन और नोबिता कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं उस डोर्स को लेके। तो मैंने वो कंसेप्ट वहीं से लिया था। मुझे वहाँ पे टेलीपैथी की जगह पे मैंने वो कंसेप्ट, मतलब कि वो वर्ड वहाँ पे यूज़ किया। मैंने टेलीपैथी नहीं यूज़ किया। मैं कुछ नया वहाँ पे ट्राई करना चाहती थी। टेलीपैथी तो हमें पता था, लेकिन मैजिकल डोर जो है ये नहीं था, मैंने नहीं सुना था तब तक। तो इसलिए मैंने वो डोरेमोन का जो है वो कंसेप्ट वहाँ से लेके वहाँ पे लगा दिया था। और वहाँ पे ताबीज़ी वर्ड जो है जिसपे मुझे पिछले कुछ दिनों में जो है बहुत कुछ उस लड़की से सुनने को मिला था। उसकी मैं आईडी जो है स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। ये जो बंदी है मुझे इंस्टा पे आके कमेंट्स पे तो ये मेरे दिमाग खाती थी, लेकिन मेरे दोनों चैनल्स पे आके मुझे कमेंट करती थी। और कमेंट करने के बाद ये कुछ घंटों के बाद अपनी कमेंट्स को डिलीट कर देती थी, या तो ये जो है कुछ मतलब कि 1 घंटे के अंदर ये डिलीट कर दी थी, या 1 दिन के बाद ये डिलीट कर दी थी। क्योंकि उसके बाद इसके नीचे जो है कमेंट्स आती थी और उसको वो कमेंट्स अच्छी नहीं लगती थी। और कभी कभी मैं भी रिप्लाई कर दिया करती थी उसे। उसकी आईडी का नाम जो था जोया था। और वो मेरे दूसरे चैनल पे भी इस स्टोरी को आके वहाँ पे डिस्कस करती थी, वहाँ पे कमेंट्स करती थी। और जो मेरी स्टोरी सुनता होगा तो उसे पता होगा कि मैं कश्मीर से हूँ, और कश्मीर में हिंदी नहीं बोली जाती, यहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, फारसी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। तो मैंने जब वो स्टोरी लिखी थी तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी हिंदी के बारे में, और मैंने खुद भी रिसर्च नहीं की थी। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। तो जब मेरे वो मन में वर्ड्स आ रहे थे जो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ वर्ड्स, मैंने वही वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए। और ताबीज़ी वर्ड होता है यहाँ पे जो जैसे पीर होते हैं, जिसके पास हम जैसे हिंदी में उसको तांत्रिक बोला जाता है, तो यहाँ पे जो है पीर बोला जाता है। उर्दू में उसको पीर फकीरी बोली जाती है। तो उसका जो फीमेल है उसको ताबीज़ी बोला जाता है। जो इसकी ज़्यादा नॉलेज रखता है तो उसे ताबीज़ वगैरह देती है तो उसको ताबीज़ी कहा जाता है, जो फीमेल हो। और मेल को जो है पीर कहा जाता है। जैसे तांत्रिक होते हैं वैसे ये भी होते हैं। तो मुस्लिम में ऐसा होता है और उर्दू में ऐसा होता है, मुस्लिम में नहीं होता, उर्दू में ऐसा होता है। और ये वर्ड्स जब मैंने उसे ये समझाया तो वो समझने के बजाय वो जो है रिलीजन पे आ गई कि
तो मुझे ये समझ में नहीं आया मैंने अपनी स्टोरीज़ में कहाँ पे किसी रिलीजन को नीचा दिखाया है और किसको यहाँ पे मैंने ऐसा दिखाया है कि मैंने किसी भी जगह पे रिलीजन कहाँ पे लाया है, मुझे ये समझ में नहीं आई। और फिर मैंने काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस वजह से कि मैं स्टोरीज़ भी लिख नहीं पा रही थी। जो स्टोरी सुनता होगा तो उसे पता होगा कि मैं स्टोरीज़ जो है लिखती हूँ उसके बाद ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं पहले से लिख के नहीं रखती हूँ। उतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले से लिखूँ उसके बाद मैं वो शेयर करूँ। मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, एपिसोड लिखती हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ। तो वो मुझे रिलीजन पे आके बोली तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको लगता है कि मैंने कभी किसी रिलीजन को लेके वहाँ पे डिस्कस किया है एंड वो मेरे रिलीजन पे भी आ गई। तो मुझे नहीं, मैं हम एफएफ शेयर कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि हम एफएफ शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस दिखा रहे हैं, अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे हम लव दिखा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सोच है वहाँ पे हम प्यार जो है वो किसी से भी हो सकता है, इवन इंसान से हो सकता है, जानवर से हो सकता है। ये फीलिंग से ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो रिलीजन को देखे, वो रिलीजन तक जो है सीमित रहे। मुझे नहीं लगता कि ये, ना ही मैंने कभी ये दिखाया है। तो आपको क्या लगता है? मुझे बोलना, डिस्कस बहुत ज़्यादा हो गया मैंने उसकी जो है। और आई एम सॉरी, मेरी आज आवाज़ को जो है अवॉइड करना, क्योंकि मेरी जो नाक बंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम और फीवर है। और इसकी बातों से ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और मैं इवन चैनल भी बंद करना चाहती हूँ थी, लेकिन नेहा दी ने समझाया, अनन्यू दी ने समझाया, रोजी मतलब मिस रोज़, जिसको जो वो चैनल पे स्टोरी सुनता होगा तो उसे भी पता होगा वो कौन है, उन्होंने भी बहुत समझाया। और फरजाना जो मेरी क्यूट सी लिसनर है और मेरी अब फ्रेंड भी बन चुकी है, उसने भी बहुत समझाया, काफ़ी लोगों ने समझाया। तो मैंने फिर ये बात जो है यहाँ पे रखने की मैंने अपना जो है कोशिश की। पता नहीं किसी को हर्ट मत हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को हर्ट करने का। लेकिन ये बात जो है मुझे बहुत हर्ट हो गई, क्योंकि मैंने वो किसी से अगर लिया भी तो है तो उसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि हम जब वांगचंस या ईजान एफएफ लिख रहे हैं तो वो भी है, तो हमने स्टोरी जो है हमने पहले अनटिम्प्ट से देखी, उसके बाद हमने उसकी नावल पढ़ी, लेकिन हमने अनटिम्प्ट से ही देखी ना, उसके बाद नावल पढ़ी, फिर हमने वो अपनी जो है अपना इमेजिनेशन किया। तो उससे पहले तो हमने नहीं किया था ना। अगर मैंने वो इंडियन सीरियल देखा भी होता तो भी क्या हो जाता, किसी न किसी चीज़ से तो हम इंस्पायर होके ही लिखते हैं ना। हम ऐसे ही थोड़ी ना लिखेंगे, हवा में तो नहीं लिख सकते ना कोई भी। हम इंस्पायर होंगे फिर ही हमें इमेजिनेशन आएगी ना। तो अब मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बोलना, और अगर प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोलना कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए और चैनल में मतलब कि मैं अपनी स्टोरीज मतलब कि शेयर करनी जारी रखूं या फिर मैं चैनल्स बंद कर दूं। मुझे ये भी कमेंट्स में बोलना। आई एम सॉरी कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम ले लिया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलना। चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और मेरी आवाज़ को आज अवॉइड करना क्योंकि मेरा नाक बहुत ज़्यादा बंद है, इवन मुझे फीवर भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी पॉजेसिव फ्रेंड, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लंजा और विंग जो है वो तैयार हो जाते हैं, और विंग ने जो है कुछ टाइम पहले ही अपने लिए और लंजा के लिए जो है साथ में जाके मम्मा के साथ जो शॉपिंग के गया था, तो उसने सेम ड्रेस लाए थे, अभी तक उसने दिए नहीं थे। उसने सरप्राइज रखा था अपने बर्थडे के लिए लंजा को अपने जैसा ड्रेसअप करवाने का, लेकिन अभी जो है वो दोनों तैयार हो रहे थे, तो विंग ने जब लंजा ने उसके लिए वही ड्रेस सेलेक्ट किया तो उसने भी लंजा के लिए जो है वही ड्रेस जो है दे दिया कि ये पहन के चलते, और उसे अभी तक ये याद नहीं आया कि उसका बर्थडे है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलिएगा, और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है, मेरी इमेजिनेशन अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक करना। हाँ, वहाँ पे भी मैं काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी जब ऐसी बातें हुई थी। तो अब आई एम सॉरी किसी को अगर मेरी बातों से हर्ट हुआ हो, बट मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं बहुत टाइम से इसे जो है अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब ये बात जो है बहुत आगे पहुंच चुकी है, ये रिलीजन पे पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और हर इंसान जो है सेंसिटिव हो जाता है इस बात पे आके। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जेवजन जो है वो
लंजा और विंग का जो है हाथ पकड़ते हैं, अपने नोनू डीडी का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तो वो आके जो है लंजा के घर के पास रुक जाते हैं और वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती है। तो विंग बोलता है, गगा आपने मुझे यहाँ पे हमें क्यों लाया? अगर यहाँ पे आना था तो मुझे इतने अच्छे से ड्रेसअप क्यों करवाया? गगा मैं नाइट सूट पहन के भी तो आ सकता था ना, मैं यहीं पर नाइट स्टे करता लंजा के साथ। तो जवाजुन जो है वो स्माइल करते हैं और लंजा जो है वो उसके कान जो है वो लाल हो चुके होते हैं, क्योंकि विंग ना बहुत ही इरिटेट तरीके से उस टाइम बोल रहा होता है और लंजा को बहुत क्यूट भी लग रहा होता है और उसे अजीब भी लग रहा होता है कि विंग अभी भी उसे याद नहीं आया है। तो लंजा जो है वो विंग के साइड में आता है देवजुन का हाथ छुड़ा के और बोलता है, विंग तुम कितनी बातें करते हो? तो विंग बोलता है, मैंने क्या किया, मैं यहीं पर नाइट स्टे करता और मुझे बहुत भूख भी लगी है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है कब से। तो लंजा बोलता है, ओके अब अंदर चलते हैं। तो जवाजुन भी बोलते हैं, हाँ चलो, पीछे पेरेंट्स भी खड़े हैं हमारे। तो विंग जो है बोलता है ओके। तो लंजा की जो है मम्मा है लेनी है, वो बोलती है रुको, तुम तीनों यहीं पर रुको, पहले हम चारों को अंदर जाने दो। वो चार जब अंदर जाते हैं तो उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है उनको अंदर बुलाते हैं। तो विंग जैसे ही कदम अंदर रखता है तो उसके ऊपर जो है लाइट पड़ती है। लंजा और विंग जो है वो साथ में चल रहे होते हैं और जेवजुन जो है वो वहीं से साइड हो गए थे। असल में प्लान तो ये था कि विंग चलेगा और सभी जो है साइड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि लंजा ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं और विंग ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और वो बिल्कुल जो है क्यूट तरीके से वहां से चल रहे थे। तो विंग के ऊपर लाइट चल रही थी तो विंग जो है वो लंजा की तरफ देख रहा है, बोल रहा है, लंजा तुम्हें नहीं लग रहा कि हमने जो लास्ट टाइम मूवी देखी थी उस पे ऐसा ही आ रहा था जब हमने वो कार्टून शो देखा था डोरेमोन का, और डोरेमोन के ऊपर जो है नोबिता के ऊपर जो है डोरेमोन ऐसे ही लाइट छोड़ रहा था और वो जब शिजुका के पास गया था तो वैसा ही था। तो लंजा जो है वो अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है, विंग चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, बैठ भी इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो विंग बोलता है, मैंने क्या बोला, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे वैसी ही फील आ रही है। तो लंजा बोल रहा है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, उसकी जो है वो शादी हो रही थी इसलिए वो हम ऐसे कर रहे थे। जो डोरेमोन देखता होगा तो उसे ये सीन जो है पता होगा, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ। इवन वो खत्म भी हो गया है लेकिन मैं बहुत देखती हूँ अभी भी। तो उस टाइम जो है तो लंजा जो है वो बोलता है विंग से, विंग प्लीज चुप हो जाओ। तो विंग जो है वो बोलता है ओके। वो अपने चेहरे पे मतलब कि लिप्स पे जो है हाथ रखता है, फिर वो 2-3 कदम चलते हैं फिर से, तो सारी लाइट्स जो है ऑन हो जाती है और विंग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है। और विंग जो है वो देखता है लंजा की तरफ कंफ्यूज होके। तो लंजा जो है वो बोलता है, मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बनी माय बेस्टी। तो विंग जो है वो बोलता है, क्या आज मेरा बर्थडे थोड़ी ना है, 8 दिन बाद है मेरा बर्थडे। तो लंजा बोलता है, नहीं आज ही 5 अक्टूबर है। तो विंग बोलता है, क्या आज 5 अक्टूबर है, कैसे, अभी तो 8 दिन है ना 5 अक्टूबर को। वो बोलता है, तुम 8 दिन पीछे चल रहे हो। तो उतने में सभी जो है विंग को जो है बर्थडे सॉन्ग वहां से चलने लगता है और उसे सभी जो है एक साथ विश करने लगते हैं। तो विंग और लंजा की जो है बातें वहीं पर रुक जाती है और लंजा जो है वो विंग को खींच के उस केक के पास लाता है और बोलता है कि अब इसे कट करो और सभी भूखे होंगे क्योंकि हम दो की वजह से सबका जो है वेट करना पड़ा। तो विंग जो है बोलता है, ओ हाँ। तो विंग जो है उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसे विश करते हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, वो भी विंग को विश करते हैं लेकिन विंग के करीब नहीं आते क्योंकि उनको पता था कि लंजा अभी भड़क जाएगा। और जेवजुन ये देख के जो है बहुत ज़्यादा जो है हंस रहे होते हैं दिलो दिल में, और उसके पेरेंट्स भी हंस रहे होते हैं कि लंजा जो है वो अपने फ्रेंड्स को कैसे घूर रहा है कि विंग के पास ना आए, विंग के करीब ना आए कोई भी, और वो कैसे सभी फ्रेंड्स को जो है घूर रहा है और विंग को जो है अब जोर से उसने हाथ पकड़ के रखा है कि विंग जो है उनके करीब ना जाए। तो विंग जो है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे सब ऐसे क्यों हंस रहे उनको देख के, लेकिन लंजा को समझ भी आ रहा था, उसके कान लाल भी हो गए थे, लेकिन वो अपना फोकस बिल्कुल भी उन फ्रेंड से नहीं हटाता है। वो विंग को जो भी वो फ्रेंड्स जो उसके गिफ्ट देते हैं तो लंजा जो है वो खुद लेता है उनके हाथों से और बोलता है। तो विंग ऑकवर्डली स्माइल देता है और लंजा के हाथ को स्क्वीज करता है और बोलता है, लंजा, वो अपने मन में ही बोल रहा होता है, लंजा क्या होगा तुम्हारा, मैं तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, बात तो कर लिया करने दो, गिफ्ट्स तो लेने दो उनसे। तो लेकिन वो
कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ऑकवर्डली स्माइल कर रहा होता है। वो 4 साल के बच्चे पे इस टाइम लंजा बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा होता है, और वो खुद भी 4 साल 2 महीने का ही तो था, लेकिन फिर भी वो लंजा जो है विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ रही है उसके अंदर। उनके पेरेंट्स ये देख के जो है बहुत खुश होते हैं कि लंजा जो है विंग का कितनी केयर करता है और किसी को उसको हर्ट करने नहीं देगा। विंग के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और लेनी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा जो है, जो इतना कोल्ड था, इवन अभी भी कोल्ड है, लेकिन विंग के लिए कितना वार्म है। तो वो जो है सभी जो है विंग को गिफ्ट देते हैं, और विंग जो है लास्ट पे बच जाता है लंजा, और लंजा को विंग जो है विंग बोलता है मेरा गिफ्ट। तो लंजा बोलता है कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, तुम्हारे साथ मैं हूँ, ये बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है। तो विंग बोलता है क्या बोल रहे हो, मुझे गिफ्ट चाहिए, अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया ना मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। तो लंजा जो है बोलता है क्या, मैं तुम्हें और क्या गिफ्ट दूँ, इतना बड़ा सरप्राइज तो दिया बर्थडे का, इतना सब तो बचाया सबसे कि तुम्हें कोई विश ना करे स्कूल में, और इवन अभी तक पता भी नहीं चला कि तुम्हारा आज बर्थडे है। तो विंग बोलता है तो मुझे गिफ्ट चाहिए। तो लंजा जो है वो बोलता है मेरे पास मैंने तो यही सब गिफ्ट में रखा था, तुम्हें और भी कुछ चाहिए क्या, तो मैं तुम्हें कल ला के दूँ। तो विंग जो अपना मुंह फुला लेता है और उससे अपना हाथ जोर से झटकता है और उसके अपने दोस्तों की तरफ चलने लगता है। तो लंजा जो है उसका हाथ खींचता है और अपने करीब लाता है और बोलता है कि यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो, अगर तुमने एक भी कदम यहाँ से दूर किया ना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो विंग बोलता है, वो अपना मुंह बनाता है और बोलता है हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, वैसे भी मुझे अब सोना है, मुझे रेस्ट करना है। तो लंजा जो है वो बोलता है ओके चलो रूम में चलते हैं। तो विंग बोलता है मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तो लंजा बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि आज सभी यहीं पे रुकने वाले हैं, तुम्हारे मम्मा पापा भी घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सारा डिनर का प्लान यहीं पे किया था, और मम्मा ने उनको यहीं पे रहने को बोला था, इसलिए तुम्हें भी यहीं पे रहना होगा। और आपकी मम्मा और पापा ने भी बोल दिया है कि तुम आज मेरे रूम में रुकोगे, अगर तुम्हें अच्छा लगे, नहीं लगता तो मेरे पास नहीं रुकोगे, तो फिर तुम गगा के रूम में जा सकते हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं गगा के रूम में जाऊंगा। तो लंजा ने तो ऐसे ही विंग को चिढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन जब विंग ने सच में ऐसा बोल दिया तो लंजा को इतना गुस्सा आता है और वो विंग को वहां से सबके सामने खींच के जो है अपने रूम में ले जाता है और जोर से डोर को बंद करता है, लॉक नहीं करता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हाइट में बहुत ज़्यादा छोटा था। तो विंग जो है वो चिल्ला के बोलता है पागल हो गए हो क्या, मुझे लग रही है, मुझे छोड़ो। तो लंजा बोलता है तुम्हें किसके रूम में सोना था। तो विंग बोलता है मुझे गगा के रूम में जाने दो, मुझे वहीं जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं जाना है, तुमने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया, देखो गगा ने भी दिया, सबने दिया, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो लंजा बोलता है चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, और लंजा जो है उसे विंग पे चिल्लाता है और विंग वहीं पे जो है चुपचाप खड़ा रहता है। और लंजा जो है वो अपने पॉकेट से जो है एक बॉक्स निकालता है, अपने पॉकेट से छोटा सा बॉक्स निकालता है। तो विंग जो है वो देख के क्यूट लंजा के हाथ जो होते हैं छोटे छोटे, और उनमें से वो जब निकालता है तो विंग जो है वो बोलता है ये क्या है अब। तो लंजा बोलता है जिसके ऊपर अभी तक तुम इतना गुस्सा हो रहे हो वही तो है। तो विंग जो है वो बोलता है मेरा गिफ्ट है, जल्दी जल्दी दे दो। तो लंजा बोलता है उफ विंग बच्चों जैसी हरकतें मत करो। तो विंग बोलता है मैं बच्चा ही तो हूँ, मैं अभी 3 साल का हूँ। तो लंजा आइज रोल करता है और बोलता है तुम 4 साल के हो गए हो। लंजा जो है वो बॉक्स ओपन करता है, उसमें जो है 2 पेंडेंट होते हैं और वो बहुत ही क्यूट से होते हैं, और उनमें जो है लंजा और विंग का नाम लिखा होता है उन पेंडेंट्स पे। और विंग जो है वो लंजा को कंफ्यूज नज़र से देखता है और बोलता है ये 2 क्यों हैं, मैं तो एक ही हूँ ना। तो लंजा जो है वो अपने सर में मारता है और बोलता है एक तुम्हारे लिए इडियट, एक मेरे लिए है। तो विंग जो है वो बोलता है ओके मुझे फिर लंजा नाम चाहिए। तो लंजा जो है कंफ्यूज नज़र से उसे देखता है। तो विंग बोलता है क्या तुम दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे नाम का ही रखूँगा ना, तुम मेरे नाम का रखो, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो हमें अगर हम तो कभी अलग हो गए तो हमारे पास एक दूसरे का नाम तो होगा ना, तो हम किसी को एक दूसरे को भूल भी नहीं पाएंगे। तो लंजा बोलता है वैसे भी क्या तुम अगर ये नहीं भी होंगे नाम तो भी मुझे क्या भूल जाओगे तुम। तो विंग बोलता है नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो लंजा बोलता है ठीक है तुम लंजा पहनो और मैं विंग पहनता हूँ। तो विंग जो है वो लंजा का जो नाम का जो है वो
अपने गले में वो पेंडेंट बांधने लगता है तो उसे नहीं बांधा जाता, मतलब उसे नहीं हो रहा होता। तो लंजा जो है वो आइज रोल करता है और बोलता है रुको, तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे, कभी बड़े नहीं होगे। 4 साल के हो गए लेकिन 2 साल की हरकतें हैं तुम्हारी। तो विंग जो है वो पाउट बनाता है और बोलता है मेरे हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं अच्छे से, अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती है क्या, मेरे हाथ छोटे हैं। तो लंजा जो है वो स्माइल करता है और बोलता है नहीं, मैं बांध देता हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो विंग बोलता है ओके, तुम भी नहीं बांध पाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो लंजा बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो विंग जो है लंजा जो है विंग को वो पेंडेंट बांध देता है और उस पे जो है नाम लंजा का होता है और लंजा के गले में जो है विंग अपने नाम का पेंडेंट बांधता है। तो वो दोनों उस पेंडेंट को देखते हैं और स्माइल करते हैं और विंग जो है बोलता है कि अब तुम जो है यहाँ पे रहोगे हमेशा, क्योंकि उसका जो वो पेंडेंट होता है वो उसकी चेस्ट के पास आता है। तो लंजा बोलता है मैं अब यहाँ पे रहूँगा। तो विंग जो है वो बोलता है हाँ तुम यहाँ पे रहोगे और मैं भी यहाँ पे रहूँगा। तो लंजा जो है वो बोलता है हाँ, और वो दोनों जो है क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली होती है और बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लिए होते तो उन्हें अब भूख नहीं होती, तो वो दोनों जो है रेस्ट करने लगते हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट